Good evening, guys. My name is Aditya Vyas. Today I am coming with new answer किया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. It is a PSU under मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, आज इसके पहले जनरल एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं PSUs में. देन हम लोग आते हैं HR के पार्ट में. सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का होता है ये. ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा पॉलिटी की बुक से. पॉलिटी धौलावीरा हिस्ट्री में है आपका, जो गुजरात एंशियंट हिस्ट्री है. नॉन वायलेंस सिविल ओबीडियंस किसने दिया था? मोहनदास करमचंद गांधी. 2 अक्टूबर को आज वीडियो बना रहा हूँ, आज इनकी जयंती भी है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिकल लैंग्वेज पेयर. वो क्लासिकल संस्कृत उड़िया है, तेलुगु तमिल है, कन्नड़ मलयालम है, मराठी हिंदी नहीं है. ठीक है, ये याद रखिए. आउट ऑफ 46 क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन सेल हाउ मैनी आर सेक्स क्रोमोसोम. तो सेक्स क्रोमोसोम आपके 2 होते हैं, एक XY होता है और एक XX होता है मेरे ख्याल से. ठीक है, इसको देख लीजिएगा, 2 होते हैं इसमें. इसके बाद ये देखिए, बिल्कुल करंट अफेयर से क्वेश्चन है. इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे. एक ये आपका क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम स्टेट ऑफ स्टेट किस में लगती है? 352 में. तो 352, 356 और 360 तीनों याद कर लीजिएगा. तीनों में इमरजेंसी है, एक में फाइनेंशियल इमरजेंसी है, एक में सब देख लीजिएगा इमरजेंसी का. इसके बाद विच आर द फॉलोइंग एक्ट्स. देखिए, ये आपका लेबर लॉ का क्वेश्चन इसमें आ गया. वर्किंग कंडीशन ऑफ वेलफेयर किस में देखते हैं? कॉन्ट्रैक्ट लेबर का, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में. ठीक है, तो इस तरीके से अब हम लोग देखते हैं इसमें. अब आ गया है रीजनिंग. रीजनिंग देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको करके दिखाता हूँ. 6 सिस्टर आलिया, जारा, सना, मीना, काव्या, रितु आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द अवे फ्रॉम द सेंटर. तो हम लोग ये 1 मिनट, 6 सिस्टर हैं. देखिए 3 3 6 2 8 होगा. ये 8 हो गई हैं. इतना कैसा करते हैं, इसको मिटाते हैं इसको. अभी 6 हो गई. ठीक है, जो 6 सिस्टर्स हैं अवे फ्रॉम द सेंटर, सब ऐसे बैठी हुई हैं, मुँह इधर करके बैठी हैं अपनी. ठीक है. सना इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ मीना. सना जो है मीना के राइट में बैठी हुई है. 2 कंडीशन लेके चला करिए हमेशा इसमें. तो सना मीना के राइट में बैठी हुई है. सना मीना के राइट में बैठी है. आलिया इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ काव्या. आलिया थर्ड काव्या के बैठी हुई है. तो अगर मान लीजिए हम लोग आलिया को यहाँ बैठालते हैं तो काव्या यहाँ बैठेगी. और एक बार देखिए MS को यहाँ बैठा लिए, एक बार KA को यहाँ बैठा लिए. ठीक है. इसके बाद क्या है, मीना इज़ नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू काव्या. तो मीना और काव्या एक साथ नहीं बैठी हैं, ये कंडीशन गलत हो गई. रितु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जारा. तो रितु जारा के लेफ्ट में बैठी हुई है. जारा के लेफ्ट में रितु बैठी हुई है. हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आलिया. तो इसके राइट में मीना बैठी हुई है. देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा. अब सीरीज़ वाले क्वेश्चन आप अपने आप से कर सकते हैं. इसमें देखिए क्या 9 का डिफरेंस है, इसमें आपका 19 का डिफरेंस है. ये डबल डिफरेंस का मेरे ख्याल से क्वेश्चन होगा. एक बार इसको चेक करिएगा, करके दिखाइएगा. हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए और पैटर्न बताइए. ठीक है, देख लीजिए. 102 है, 91 है, 72 है, 42 है, 41 है. इसको करके दिखाइए. अभी देखिए सिलॉक्स का क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है. ऑल फ्रूट्स आर फूड. मैं कितने पहले पढ़ा हूँ, बट मुझे भी ये सब देखिए आता है इसमें. सम फूड्स आर हेल्दी, सम हेल्दी थिंग्स आर नॉट ग्रीन. तो सम हेल्दी थिंग्स आर नॉट ग्रीन, सम हेल्दी थिंग्स आर नॉट ग्रीन होगा इसमें. ठीक है, ऐसा. तो इसमें सम फूड इज़ ग्रीन, सम फूड इज़ ग्रीन नहीं पॉसिबल है. ठीक है. सम ग्रीन थिंग्स आर हेल्दी, बट इसने यहाँ तो लिख दिया ना सम ग्रीन थिंग्स. इसमें आपका देखिए पक्का नहीं है. जब पक्का नहीं है तो हम लोग नाइदर नॉर करते हैं. ठीक है. अब इसके बाद ये सब देखिए कोडिंग डिकोडिंग वगैरह क्वेश्चन सॉल्व करने का आप लोग अपने हिसाब से सॉल्व करिए. इसमें
डायरेक्शन वगैरह कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए 7 का क्यूब 343 है, 13 का क्यूब 2197, ये सिंपल क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल अब आगे हम लोग HR के क्वेश्चंस में। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, देखिए HR का क्वेश्चन है, सिडनी वेब ने लिखा था, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, एवरी इस्टेब्लिशमेंट हैविंग 10 एम्प्लॉयज़, ये क्या क्रच का है ना, क्रच का 50 है, मैं क्वेश्चन आगे बढ़ा नहीं, 50 मोर वर्कर्स में होता है। एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर विच आर द फॉलोइंग करेक्ट। देखिए इसमें क्या होता है, 75% ऑफ वेज विच फॉलोइंग आर इंटाइटल, देखिए 50% फर्स्ट 90 डेज, 75% फॉर अदर, इसमें उल्टा लिखा है, ठीक है, तो दोनों गलत हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग पर्सनल मैनेजमेंट, इट अप्लाइज टू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स नॉट ऑल फील्ड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो ये गलत है, सारी फील्ड में लगता है, पर्सनल तो हर जगह है भैया आपका, जहाँ आदमी वहाँ पर्सनल मैनेजमेंट, ठीक है, ये सही है दूसरा वाला। देखिए ये नॉट का बड़ा ख्याल रखना है, ये बहुत क्वेश्चन गलत कराएगा आपके आगे, इसको देखिएगा। इन विच फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिसीजन एंड एक्शन टेकन एट, देखिए अभी आज ही मैंने एक वीडियो इसमें अपलोड किया था 1-2 दिन पहले, या शायद 2 अक्टूबर को, इसमें आज ही अपलोड किया है, जिसमें लिखा हुआ है गैरी डेसलर की बुक में, तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। देखिए ये पूछिएगा कि PSU में कि नहीं, तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप अपने, मतलब मैं PSU में के क्वेश्चन हैं, आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर करें, ताकि वो भी जल्दी से जल्दी PSU में HR वगैरह लग सकें। ट्रेड यूनियन राइवलरी इज ए रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, तो इसमें दोनों होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ ट्रेड यूनियन, तो स्ट्रक्चरल की ये नहीं होते हैं, नाइदर नॉर होता है। विच डायमेंशन ऑफ ट्रेनिंग एवेल्यूएशन इन्वॉल्व्स द इवेल्यूशन ऑफ ट्रेनिंग करिकुलम, इट्स सीक्वेंसिंग ट्रेनिंग, तो इसको बोलते हैं इवेल्यूशन ऑफ ट्रेनिंग इनपुट्स में, मतलब क्या ट्रेनिंग में इनपुट दिया गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर वेयर वी वांट टू गो, आज हम कहाँ हैं और कल कहाँ पहुँचेंगे, प्लानिंग करते हैं इसकी। देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या करते हैं, सबसे पहले एक बनाते हैं मेजर, तो नहीं, सबसे पहले बनाते हैं आपका कंपेरेटिव मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, नहीं कम्युनिकेट, सबसे पहले तो हम लोग एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, फिर इसको कम्युनिकेट करते हैं, फिर इसको मेज़र करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस, ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है, एक मतलब बनाया स्टैंडर्ड, उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से मेज़र किया, दूसरा पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया, तीसरा ये स्टेप ये हो गया कंपेरिजन विद ये, और चौथा ये आंसर, ठीक है। विच प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन मीन्स दैट वन डिपार्टमेंट मॉडिफाइज इटसेल्फ फेवरेबली इवन व्हेन another department does not have direct control over it and same is affected by other department, तो ये इसको बोलते हैं सेल्फ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। द नॉन कंपनसेटिंग वेज डिफरेंशियल अराइज ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर, नॉन कंपनसेटिंग तो डिफरेंसेस इन प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ करियर प्लानिंग, देखिए टू वीकन द रिटेंशन प्रोग्राम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये ही निगेटिव सेंटेंस बोल रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है, टू डेवलप एन अप्रोच ऑफ वर्किंग विद स्ट्रेंथ्स रदर देन द वीकनेस, तो ये तो है। टू ब्रिंग द ट्रेडल चेंजेस बोथ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर, ये भी है, तो ये गलत है क्योंकि नॉट लिखा है। द लिमिट ऑफ आवर ऑफ वर्क प्रिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 2 ऑफ आवर्स ऑफ वर्क कन्वेंशन 1999 may be exceeded to in those processes which are required by the reason of the nature, तो इसमें क्या है लिखा है, 56 आवर्स जो है इन वीक लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा, ठीक है। आवर्स ऑफ वीक 1999 की कन्वेंशन है ये इंडस्ट्री वाली। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स, इम्पोर्टेंस क्या होती है, increase the power and control of the group, interpersonal interaction, participation of the members. Which of the following method of grievance recovery is a kind of walk-in meeting with manager, तो अगर मीटिंग से मैनेजर से मीटिंग हो रही है तो उसको ओपन डोर पॉलिसी बोलते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट डज नॉट अप्लाई, देखिए मैं आपको बताता हूँ,
जहाँ आपका ये वाला होता है, ये उसमें लिखा गया है, वहाँ अप्लाई नहीं होता। बाकी तो होता है 20 या 20 से ज़्यादा वर्कमैन काम करते हैं, और ये वाला भी है, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में जहाँ 80 डेज़ का होता है, मतलब तो सर्टेन वुमेन होती हैं, 80 दिन का होता है, वहाँ ही लगता है। इन विच परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड, परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द एम्प्लॉयज जज्ड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड है। ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, बट इसमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे हम। एन इंडक्शन प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स, तो इसमें स्पेसिफिक ओरिएंटेशन बाय द जॉब सुपरवाइज़र, फॉलो ओरिएंटेशन हो जाएगा, जनरल ओरिएंटेशन बाय द स्टाफ, ठीक है। आर दो सर्विसेज हुज इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड ऑन द कोर्सिव पावर ऑफ द, तो ये एक्टिविटीज़ जैसे आपका इसमें आपका ड्रिंकिंग वाटर हो गया, फर्स्ट एड हो गया, यूरिनल हो गया, स्पिटून्स हो गया, और सिटिंग वाला स्पेस हो गया, वॉशिंग फैसिलिटी हो गया, तो ये सब स्टैच्यूटरी कराना ही कराना है, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।